एक तस्वीर देखी, एक तस्वीर क्या कई ऐसी तस्वीर आई जिसने हिला दिया। ये तस्वीर इस तरह की दिखने को मिली कि जिस तस्वीर में ये देखा गया कि कैसे निजाम मुस्तफा के समर्थक निजाम मुस्तफा के समर्थकों के द्वारा ही खदेड़े जा रहे हैं और भाग रहे हैं। ये तस्वीर आपने देखी होगी कि लोग ट्रेन में इस तरह से खिड़कियों से लटकते हैं, बसों में खिड़कियों से लटकते हुए आपने देखा होगा। बांग्लादेश की एक तस्वीर आती है कि जिसमें किस तरह से लोग ट्रेन में लटके हुए भाग जाते हैं। एक कोई पर्व उन लोगों का होता है उसके अवसर पे, और उसका शायद सेंटर जो है वो ढाका के पास ही है, इसलिए वो तस्वीर दिखती है। अक्सर हमें एक तस्वीर दिखती है जब मैं अक्सर कहता हूं कि चूंकि बिहार में जब छठ मनाने के लिए लोग जाते थे तो आज से 3-4 साल पहले वो तस्वीर दिखती थी। अब वैसी तस्वीर नहीं दिखती क्योंकि रेलवे ने बड़ी सुविधाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ाई हैं। तो पहले तो रेल और दीपावली और दुर्गा पूजा में तो बिहार के लिए टिकट पाना जद्दोजहद होता था। आज के डेट में बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें क्या है। आज मैंने कुछ पत्रकारों को ये देखा कि उनने लिखा, अफगानिस्तान की पीड़ा दिखाई। उस पीड़ा में उनकी पीड़ा ये थी कि ये जो लोग भाग रहे हैं कि 20-25 हजार ही तो हैं। आप दिलचस्प देखिए, कुछ मेरे जानने वाले पत्रकार हैं, वो मुझे लिंक भेजते हैं अपने, चूंकि वेबसाइट चलाते हैं तो वो लिंक भेजते हैं मुझे रेगुलर, और भले मैं उसे देखूं या ना देखूं लेकिन वो रेगुलर लिंक भेजते हैं। और ये बहुत सारे हैं जो वेबसाइट चलाते हैं अलग से। तो उसमें मैंने पढ़ा निजाम मुस्तफा के ऐसे फॉलोअर्स को जिनकी पीड़ा, वो बड़ा खुश हैं। वो जैसे इमरान खान खुश हुआ है ना, इमरान खान ने आज बड़ी खुशी जाहिर की है। इमरान खान ने पाकिस्तान ये जो कुछ भी यहां हुआ है उसके लिए जश्न मनाते हुए कहा है कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है गुलामी की जंजीर तोड़ने जैसी है। अब इमरान खान ऐसा बोल रहा है तो भारत में जो पाकिस्तान परस्त हैं उनके लिए भी अफगानिस्तान में जो हुआ है वो गुलामी की जंजीर तोड़ने जैसा ही है। तो गुदगुदी है लेकिन चुप्पी है। आपने देखा होगा कि रवीश पाड़ा ने क्या कहा था, उसने लानत भेजी थी बंदूक को। मतलब तब उस समय समझ में आया कि आखिर तालिबान के लिए ये बोलने की हैसियत इन्हें क्यों नहीं है। तब ये समझ में आया कि तालिबान को लेकर के इनकी इस चुप्पी के क्या मायने। और ये जब हालात हुए, जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि जरा से दोबारा से इस चीज को देखिए, इस भयावह तस्वीर को देख करके भारत में निजाम मुस्तफा के फॉलोअर्स उनको बहुत तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो बहुत खुश है। निजाम मुस्तफा लागू हुए तो निजाम मुस्तफा तो था, लेकिन कोई और कट्टरता हो, थोड़ा और अमानवीयता हो, थोड़ा और पत्थरबाजी युग का हो, ये दरअसल यहां पर भी जो हैं वो फॉलोअर्स उसके हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुल्ला उमर भारत के ही देवबंद का प्रोडक्ट है। अभी मैं रिसर्च कर रहा था कि मुल्ला उमर ने देवबंद में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ली, तो यहीं से सीख कर गया। तो थोड़ी आस्था तो मुल्ला उमर के लिए होगी यहाँ के निजाम मुस्तफा के फॉलोअर्स को। तो ये तस्वीर जब दिखी तो बड़ी पीड़ा हुई कि आनंद तो उन्हें आया है कि बहुत अच्छा हुआ, अफगानिस्तान में सुपर निजाम मुस्तफा आ गया, कट्टरवादी अफगान आतंकी आ गए। इसीलिए भारत में जब आतंकवाद होता है तो आप किसी ऐसे को नहीं देखेंगे कि वो उसने कंडेम किया हो। दिल्ली में आतंकी गतिविधि आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो है ये पाक परस्त जो लोग हैं इस मानसिकता के, वो कभी इस चीज को कंडेम करते हो किसी आतंकवादी गतिविधि की। तो ऐसा लगता है कि कट्टरता ही इसकी प्रमुखता है। और आज जब ये तस्वीर आई तो मैंने देखा कि मेरे कुछ पत्रकार साथी जो लिंक मुझे भेजते हैं, मैंने आज उनका पढ़ा कि जरा पढ़ने लायक थी। तो उनकी पीड़ा क्या है आप जान करके चौंक जाएंगे। वो लिखते हैं कि क्या हुआ यदि करजई जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विशेष विमान से अफगानिस्तान से चला गया तो ये 5-10 हजार ही लोग तो थे, 5-10 हजार लोगों को भी लेकर के चले जाते। कितना कैजुअल अप्रोच, कितना। और वो तमाम पत्रकार हैं, सालों तक मतलब साथ में काम किया है हमने। और उनको सोच करके, उनके जो वेबसाइट पर ये देख करके मैं चौंक गया, तो मुझे लगा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि करजई चले गए वहां से, यदि वो राष्ट्रपति चले गए अफगानिस्तान को छोड़ करके, उपराष्ट्रपति चले गए, तो ये उनके समर्थक ही थे। तो 25 हजार ही तो पहले उन्होंने लिखा 5 हजार, फिर लगा बहुत से ज्यादा कितने होंगे,
अब चूंकि अनुमान लगाना तो मुश्किल है, तो शुरुआत में लिख दिया 5-10 हजार होंगे, फिर कह रहे बहुत से बहुत 25, मतलब पूरे अफगानिस्तान के समर्थक उनके मुताबिक 20-25 हजार ही हैं, चूंकि वो भी निजाम मुस्तफा है। तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये पीड़ा भारत में बैठ करके उनको अफगानिस्तान के लिए हो रही है कि तालिबान आ गया हो तो ठीक है, लेकिन ये तस्वीर जो है वो पीड़ादायक, इनको उठा के अमेरिका ले जाते। वो कह रहे हैं कि जहां वो गए हैं अमेरिका इस इतने लोगों को ले जाता तो क्या फर्क पड़ जाता। मतलब बाबूजी का राज समझ रखा है कि इन भिखमंगों को अमेरिका ट्रेन में, फ्लाइट में बैठा करके ले जाता, इन भिखारियों को, इन आतंकवादी प्रेषितों को, इस कट्टर आतंकवादियों को अमेरिका ले जाता। ये पत्रकार लोग लिख रहे हैं, तो आप चौंक जाएंगे सोच करके कि वो कह रहे हैं कि क्या हो गया, हामिद करजी जो राष्ट्रपति चला गया, उपराष्ट्रपति चला गया, तो 20-25 हजार ही लोग थे, अमेरिका इसको भी ले जाता। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इनको म्यांमार के उन शरणार्थियों की चिंता होती है, क्यों वो बांग्लादेशी उनको बसाना चाहते हैं, क्यों उन्हें सीएए का विरोध होता है। मतलब देखिए कितनी हमदर्दी है, मतलब हमदर्दी गुदगुदी हो रही है कि अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक लोग आ गए, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग आ गए। और पीड़ा इस बात की है कि ठीक है कि अफगानिस्तान, चूंकि दोनों तो एक ही हैं, दोनों निजाम मुस्तफा के समर्थक हैं, तो इनको जो ये पीड़ा हुई है, वो पीड़ा इनको, इन भिखमंगों को भी उठा करके ले जाते तो अच्छा होता। तब आप समझ में आएगा आपको कि आखिर पाकिस्तान को जिस चीज की खुशी है, मतलब अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए भारत ने इतना बड़ा प्रयास किया, भारत सरकार ने आज, भारत के विदेश मंत्रालय ने आज यूएन में कहा कि हम हर हाल में चाहते हैं कि कट्टरता, हम हर हाल में चाहते हैं आतंकवाद पर नियंत्रण। मतलब कि ये नहीं हो कि तालिबान के कारण आतंकवाद को लोग समर्थन दे दें, क्योंकि तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान आया और तुर्की आ गया और अब की बार पहली बार चाइना आया है। तो मतलब भारत के चीनी एजेंट और यहां के जो पाकिस्तानी पाकी एजेंट हैं, इन सबको अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उससे बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ये तस्वीर की हवाई जहाज के चक्के पर लोग लटके हुए हैं जो कभी नहीं हुआ, इसके लिए ये पीड़ा नहीं होती है कि दुनिया में क्यों सिर्फ इसी कट्टरता समाज में क्यों ऐसा है। लेकिन कह रहे हैं कि इनको भी ले जाते, 25-30 हजार को ले जाते, तब इसके मायने समझ में आता है आपको कि यहां रख करके क्या पीड़ा होती है।